नमस्कार दोस्तों, जीके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लाइमेट्स देखी हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान की झीलें पढ़ चुके हैं। आज हम राजस्थान के मृदाएं अर्थात राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, राजस्थान की मृदाएं, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि मृदा अर्थात मृदा को हम क्या कह सकते हैं, मिट्टी भी कह सकते हैं। तो हम कह दें कि मृदा, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि मिट्टी होती क्या है। मिट्टी होती क्या, किसे कहते हैं मिट्टी? तो हम कह सकते हैं भूमि की ऊपरी परत। कौन सी? ऊपरी परत जो असंगठित चट्टानों व वनस्पति के अवशेष से बनी है। वनस्पति के अवशेष से बनी वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ध्यान से याद रखना कि जो भूमि की जो ऊपरी परत है, कह सकते हैं ऊपर वाला जो भाग है, वो किससे बना है? असंगठित। असंगठित का मतलब होता है जहां जॉइंट नहीं होते हैं, अर्थात खंडित तो होती है। उन चट्टानों और वनस्पति के अवशेष, जिसमें हम पेड़ पौधों की पत्तियां ले सकते हैं, उनसे बनी वही क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ठीक है, मृदा है। मृदा का क्या किया जाता है? अध्ययन, अर्थात मृदा का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेडालोजी। विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं? पेडालोजी, अर्थात मृदा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडालोजी कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना। अब हम बात कर रहे हैं कहाँ की? राजस्थान की मृदा की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान की जो मृदा है, इस मृदा का क्या उर्वरा शक्ति, क्या कह सकते हैं? उर्वरा शक्ति है, अर्थात वो कहां से, कौन सी दिशा से होगी? पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। एक सामान्य सा प्रश्न है कि राजस्थान में जो मिट्टी है उसमें कौन सी शक्ति? उर्वरा शक्ति, जिसे कह सकते हैं उपजाऊपन, अर्थात खाद है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती जाती है? बढ़ती जाती है। मतलब राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, वहां उर्वरा शक्ति क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहां उर्वरा शक्ति क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें आगे हम बात करते हैं। तो उर्वरा शक्ति मिट्टी से संबंधित हो गया। अब जो मिट्टी की जांच, क्या मिट्टी की जांच करने के लिए एक योजना बनाई गई है। कौन सी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिट्टी की जांच के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनाई गई है। और यह योजना है, कब बनाई गई थी? इसका शुभारंभ हुआ था 19 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने, अर्थात नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? इस जो योजना है इसका शुभारंभ किया था। और यह योजना कहां शुरू की गई थी? सूरतगढ़, जो कहां पर है? गंगानगर, श्री गंगानगर में क्या है? सूरतगढ़ नामक स्थान है। वहां से 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत मिट्टी की क्या की जाती है? जांच की जाती है कि मिट्टी में कितना पोषक तत्व है, कितने पोषक तत्वों की कमी आ रही है, उर्वरा शक्ति कितनी, इन सब की जांच इस कार्ड के तहत की जाती है। ठीक है, इतना। अब हम बात करेंगे आगे राजस्थान की मृदा जो वर्गीकरण है उसको हम देखेंगे। तो राजस्थान का जो मृदा वर्गीकरण है, इसको हम देखा जाए तो राष्ट्रीय कृषि
अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा राजस्थान में 7 प्रकार की क्या पाई जाती है? मृदा अर्थात मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न सामान्य सा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा राजस्थान में कितनी मृदाओं का विभाजन किया गया है, अर्थात कितने प्रकार की मृदा बताई गई है? तो 7 प्रकार की मृदा बताई गई है। ठीक है, जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। एक तो ये हो गया। एक हम देखते हैं कौन सा? वैज्ञानिक वर्गीकरण। कौन सा? वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसे हम कह सकते हैं कि विश्वव्यापी वर्गीकरण भी उसे कह सकते हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 5 प्रकार की मृदाओं में बांटा गया है। 5 प्रकार की मृदा राजस्थान में है। कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है राजस्थान में? 5। इसके अनुसार वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जो विश्वव्यापी दृष्टिकोण के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। नंबर तीसरा जो वर्गीकरण हम आधार बांटेंगे वो कौन सा है? राजस्थान कृषि विभाग। राजस्थान कृषि विभाग। राजस्थान कृषि विभाग कहता है कि हमारे राजस्थान में, राजस्थान कृषि विभाग कहता है कि हमारे राजस्थान में 14 प्रकार की क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 14 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम देखते हैं राजस्थान के वर्गीकरण के आधार कितने लिए गए हैं? 3। एक तो कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली द्वारा, जिसके अंतर्गत कितने बताए गए हैं? 7। ठीक है। दूसरा हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे? वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसके अनुसार राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 5। और तीसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, जिसके अंतर्गत कितने प्रकार हैं? 14 प्रकार है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे? राजस्थान के वर्गीकरण मिट्टियों का जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। किसके अनुसार करेंगे वर्गीकरण? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के द्वारा वर्गीकरण करेंगे। ओके, अब चलते हैं आगे। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण के अनुसार 7 प्रकार की मिट्टियों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसने राजस्थान की मिट्टियों को कितने प्रकार में बांटा है? 7 में, जिसका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। चलो ये बताइए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसने भारत को कितने प्रकार की मिट्टियों में विभाजित किया है, अर्थात भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किसके अनुसार? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार। तो आप कह सकते हैं 8 प्रकार की। ठीक है, अब करते हैं इसका एक एक का अध्ययन। सबसे पहले जो मिट्टी का प्रकार लेते हैं वो कौन सा है? रेतीली, अर्थात इसे कह सकते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। अब देखो, रेतीली और मरुस्थलीय मृदा, आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान में जो मरुस्थल है वो कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। तो इसका जो विस्तार होगा कौन सा? इसका जो विस्तार होगा वो कौन सा होगा? पश्चिमी राजस्थान में। जैसे कहाँ कहाँ मिलेगा ये? जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर का इससे थोड़ा सा सन लेते हैं, और चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में क्या पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का? रेतीली मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। ये जो मृदा है
इस मृदा का निर्माण कह सकते हैं, रेतीली जो मृदा है अर्थात मृस्तरीय मृदा है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय क्रिया के द्वारा इस मृदा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। अर्थात यहाँ पर तापांतर क्या होता है? इस मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी की प्रमुख विशेषता ये एक और है, यहाँ पर वायु अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। वायु अपर्दन सर्वाधिक। राजस्थान की ऐसी कौन सी मिट्टी है जहां पर वायु प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो आप कहेंगे रेतीली मिट्टी में वायु प्रदूषण सर्वाधिक होता है। इस मिट्टी की एक प्रमुख बात यह है कि यह मिट्टी है वो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या है इसका विस्तार है। राजस्थान की ऐसी कौन सी मृदा है जिसका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? तो क्या कहेंगे आप? राजस्थान की रेतीली मृदा है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। फिर और एक और विशेषता इसकी लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यह मिट्टी है ये क्या पाई जाती है? कम उपजाऊपन इसमें होता है, कम उपजाऊ पाई जाती है। ठीक है, अब कम उपजाऊ मिट्टी है इसलिए इसमें क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और ये मिट्टी है, इस मिट्टी में प्रमुख देखा जाए तो क्या? फसलें। तो फसलें आप कह सकते हैं मोटे अनाज वाली, मोटे अनाज जिसमें क्या है? चना, बाजरा, मूंग आदि जो फसलें मोटे अनाज वाली वो कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? राजस्थान की रेतीली मिट्टी अर्थात मृस्तलीय मृदा में पाई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया इतना? करें क्लियर आगे? ओके। पहला प्रकार कौन सा था? रेतीली मृदा, जिसका विस्तार देखा जाए तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में अर्थात कह सकते हैं मरुस्थलीय भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। अब बात करते हैं कौन सी? नंबर 2, भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा जिसे हम क्या कहते हैं? अर्थात कह सकते हैं भूरी रेतीली मृदा राजस्थान की रेतीली मृदा कौन सी दिशा में पाई जाती है? पश्चिमी दिशा में पूर्वी दिशा में पाई जाती है। और इस मिट्टी को अन्य अगर नाम देखा जाए तो क्या कहते हैं? सिरोजन। क्या कहा जाता है इसे? सिरोजन मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी का देखा जाए तो क्या विस्तार रेतीली के पूर्व में पाई जाएगी। तो ये मिट्टी पाली, नागौर, सीकर, चूरू आदि भागों में क्या पाई जाती है? इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। आप क्या कह सकते हैं? इसमें इनकी कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण कौन सी क्रिया के द्वारा पाया जाता है? होता है भौतिक अपक्षय के द्वारा इसका निर्माण होता है। अर्थात जो भौतिक अपक्षय क्रिया है उसके द्वारा क्या होता है? इसका निर्माण होता है। फिर देखी जाए तो इस मिट्टी में एक प्रमुख बात यह है कि ये मिट्टी क्या होती है? मिट्टी उपजाऊ होती है। और जब क्या होते हैं? पानी की पूर्ति होने पर अर्थात वह क्षेत्र जहां पानी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तो वहां इस मिट्टी में क्या होता है? उपजाऊपन अर्थात फसलें अच्छी प्राप्त होती हैं। और यहाँ जो फसलें देखी जाए तो इस क्षेत्र में प्रमुख फसलें कौन सी हैं? बाजरा। कौन सी है? बाजरा है, मूंग है, मोठ है, गवार है, चना है। ये जो प्रमुख फसलें हैं
वो यहाँ पर प्रमुख पाई जाती है, मोटे अनाज वाली फसलें प्रमुख पाई जाती हैं। अब आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान में सीरोजम मृदा कौन सी मृदा को कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, भूरी रेतीली मृदा है, उसको सीरोजम मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका विस्तार पाली, नागौर, सीकर और चूरू में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और इसका निर्माण कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, भौतिक अपकृषि से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में उपजाऊपन पाया जाता है कब, जब इसमें पानी की क्या होती है, अत्यधिक पूर्ति होती है, तो यहाँ पर अच्छी फसलें प्राप्त की जाती हैं। और यहाँ पर बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, चना प्रमुख यहाँ की इस मिट्टी में उत्पादित होने वाली क्या है, फसलें हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं अगली मिट्टी की बात। कितनी मिट्टी को पढ़ चुके हैं, 2 मिट्टी को। अब पढ़ेंगे राजस्थान की अगली मिट्टी, कौन सी, नंबर 3, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जिसे क्या कहते हैं, कछारी मृदा। ठीक है, अब देखो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा होती है, उसका विस्तार देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा, अलवर आदि जिलों में क्या पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी मृदा का, जलोढ़ मृदा का। कहाँ कहाँ मिलेगी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर, टोंक, दौसा, अलवर, इन जिलों में क्या पाई जाती है, इसकी उपस्थिति पाई जाती है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जो कछारी मृदा होगी वो मृदा राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं, उनके पास इस मिट्टी का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, जिसमें हम सवाई माधोपुर को भी ले सकते हैं, धौलपुर में भी होती इस मिट्टी का विस्तार है। आगे हम बात करते हैं कौन सी, इसी मृदा की, तो हम कह सकते हैं जो जलोढ़ मृदा है वो राजस्थान की क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की क्या पाई जाती है, मतलब पोटास पाया जाता है, और कमी इसमें किसकी पाई जाती है, ह्यूमस, ह्यूमस की क्या पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में, जलोढ़ मृदा में। यह जो मिट्टी है, यह मिट्टी राजस्थान की प्रमुख फसलें अगर इसमें देखा जाए तो कौन कौन सी आती हैं, गेहूं, जौ, सरसों, इस मिट्टी की क्या है, प्रमुख फसलें हैं। याद रखना, राजस्थान में जो कछारी मिट्टी है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, टोंक, भरतपुर, टोंक, दौसा, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इनमें पाई जाती है। यह मिट्टी राजस्थान की क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी, जलोढ़ मृदा। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की क्या नहीं पाई जाती है, अर्थात इसकी पूर्ति पाई जाती है, जबकि कमी किसकी मिलती है, इसमें केवल ह्यूमस की। और फसलें यहाँ कौन सी होती हैं, गेहूं, जौ, सरसों, ये यहाँ पर क्या होती है, प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इतना ओके। नंबर 4 की बात करें, मध्यम काली मृदा, मध्यम काली मृदा। ठीक है, ये मिट्टी है, इस मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या, कौन सी मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा भी इसको कहा जाता है। यह मिट्टी राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मध्य काली मृदा पाई जाती है। अर्थात कह सकते हैं हाड़ौती जो प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है, हाड़ौती,
हाड़ौती जो रीजन है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्य काली मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में देखा जाए तो नाइट्रोजन, पोटास, जैविक पदार्थ की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी कौन सी फसल के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप कह सकते हैं कपास। अर्थात जो कपास है, कपास के साथ साथ में कौन सा? गन्ना है, उसके लिए भी ये मिट्टी प्रयुक्त पाई जाती है, अर्थात सबसे उपयोगी मानी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण है वो किससे माना जाता है? ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो लावा बाहर आया था उसके विक्षलन के कारण, अर्थात उसके विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मृदा का। इस मिट्टी का निर्माण देखा जाए तो किसके द्वारा हुआ है? नदी निक्षेप के द्वारा, अर्थात कह सकते हैं नदी निक्षेप से कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है? जलोढ़ अर्थात कछारी मृदा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार हो गए? मिट्टी के 4 प्रकार। अब लेते हैं कौन सा? अगला 5वां प्रकार। लाल लोमी मिट्टी। कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे? लाल लोमी मिट्टी, जिसे हम आप क्या कह सकते हैं? लाल लोमी मिट्टी को हम देखा जाए तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि लेटराइट मृदा अर्थात कायंत्री चट्टानों के द्वारा क्या होता है? इसका निर्माण। तो कह सकते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है? कायंत्रित जो चट्टान है, चट्टानों के विखंडन से क्या हुआ है? लाल लोमी मिट्टी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसके? कायंत्रित चट्टानों के विखंडन से लाल लोमी मिट्टी। फिर अगर बात की जाए, लाल लोमी मिट्टी है ये राजस्थान के देखा जाए तो कहाँ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी उदयपुर में क्या पाया जाता है? इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, अर्थात प्रमुख रूप से इन जिलों में क्या है? इस मिट्टी में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर बात की जाए लाल लोमी मिट्टी का, तो ये इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें वो कौन सी हैं? गन्ना है, मक्का है, और साथ में यहाँ पर गन्ना मक्का यहाँ की क्या है? प्रमुख फसलें हैं। कौन सी मिट्टी की? लाल लोमी मिट्टी की। निर्माण कैसे हुआ है इसका? कायंत्रित जो चट्टान है उसके विखंडन से, अर्थात उनके टूटने से क्या बनी है? लाल लोमी मिट्टी बनी है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लेटेराइट मृदा भी कह सकते हैं। ये राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और दक्षिणी उदयपुर में क्या पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है। अगर बात की जाए इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी में प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गन्ना है और मक्का क्या है? प्रमुख बोई जाती है। इसके अलावा अगर देखी जाए तो इसमें आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस की क्या पाई जाती है? यहाँ पर कमी पाई जाती है, अर्थात कह सकते हैं कि ये कम उपजाऊ मानी जाती है। नंबर 6, लाल पीली मृदा। ध्यान से देखना कौन सी है? लाल पीली मृदा। ये कौन सी थी? लाल लोमी मृदा, और वो कौन सी है? लाल पीली मृदा। अब इसका जो विस्तार है वो देखना आप। ये मृदा है वो सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, इसमें क्या पाई जाती है? इस मिट्टी का अंश पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह अंश। लौह अंश पाने के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है?
लाल होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लाल पीली मिट्टी में कौन से तत्व पाया जाता है अर्थात कौन सा तत्व मिलेगा, तो आप कहेंगे कि लोहांश पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका रंग कैसा पाया जाता है, लाल पाया जाता है। वही इस मिट्टी में कमी बात की जाए तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आगे बात की जाए तो फास्फेट की क्या पाई जाती है, इसमें कमी है। यहाँ पर जैविक जो पदार्थ हैं उनकी भी क्या पाई जाती है, यहाँ पर कमी है। ह्यूमस देखा जाए तो वो भी क्या है, यहाँ पर कम है। इसलिए कहते हैं कि इन पदार्थों की क्या पाई जाती है, यहाँ पर कमी पाई जाती है। और यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें आप कौन सी है, मक्का है, गन्ना है, ये क्या है, और इसके साथ में चावल, ये क्या है यहाँ की प्रमुख फसलें हैं जो लाल पीली मृदा के अंतर्गत बोई जाती हैं अर्थात उगाई जाती हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नंबर 7 है लाल काली मृदा। कौन सी, नंबर 7। आप देखो सबसे पहले तो इस मिट्टी का क्या देखो, विस्तार। विस्तार की बात की जाए तो ये इसमें पूर्वी उदयपुर, कौन सा, पूर्वी उदयपुर। ठीक है, फिर बात की जाए पूर्वी उदयपुर के बाद में दक्षिणी राजसमंद, दक्षिणी राजसमंद, पूर्वी चित्तौड़, पूर्वी चित्तौड़, डूंगरपुर। इनमें क्या है, लाल काली मृदा का क्या किया जाता है, विस्तार पाया जाता है। ये जो मृदा है उसी इस मृदा में वही तत्वों की कमी मिलेगी जो काली मृदा में पाई जाती है, तो अर्थात कह सकते हैं नाइट्रोजन भी नहीं है, इसमें कमी पाई जाती है। पोटासियम क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, अर्थात ह्यूमस है, ह्यूमस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और ये जो फसल अर्थात इसमें इस मिट्टी में जो फसलें हैं वो कौन सी उगाई जाती हैं, गन्ना, चावल, कपास, यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। और इसके साथ में एक और प्रमुख फसल है मक्का, अर्थात ये प्रमुख फसलें यहाँ पर क्या की जाती है, उत्पादित की जाती हैं। इस प्रकार से हमने राजस्थान की कितनी प्रकार की मिट्टियां देखी हैं, 7 प्रकार की मिट्टियों का क्या किया, हमने अध्ययन किया है। और ये जो 7 प्रकार की जो मृदा है इनका विभाजन किसके अनुसार है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा विभाजन किया गया है। तो ये कितनी है, 7 मिट्टी प्रकार की मिट्टियां। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे जो हम वर्गीकरण पढ़ेंगे मृदाओं का, वो पढ़ेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण, जो आपकी अगली क्लास में होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।